बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब से पहले आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया कि आप जो है इतने शॉर्ट टाइम पे शॉर्ट नोटिस पे आए। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो है वो बजट अनाउंस होने जा रहा है बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान का हमेशा जब भी बजट बनता है फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से हमारा जो बजट है उसको बनाने में यकीनन मुश्किलात होती है। उसमें दो सीरियस इशू है। एक ये है कि हमारा जो नॉन डेवलपमेंट बजट है वो 600 बिलियन से ज़्यादा है, और हमारा जो ओवरऑल साइज़ होता है वो इस साल अबाउट 1 ट्रिलियन होगा। यानी आपका 2/3 बजट जो है वो नॉन डेवलपमेंट सैलरीज़ की मद में, बाकी ग्रांट्स और उनकी मद में चला जाता है। डेवलपमेंट के लिए आपके पास एक छोटा सा कुशन जो 300 अरब रुपए का वो हमेशा रहता है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में जो अनपैरेलल डेवलपमेंट की बात होती है उसकी एक मेन वजह ये है कि हमें जो फेडरल गवर्नमेंट से एनएफसी की मद में जो 9 पॉइंट समथिंग जो है वो मिलता है। इसके अलावा हमारी रेवेन्यू जनरेशन इतनी नहीं है जिस तरह बाकी प्रोविंसेस की है। इस सिलसिले में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 1-2 साल में महंगाई की शरह में इजाफ़ा हुआ है, और हमारे मुलाज़मीन जितने भी है मुलाज़मीन तबका है उनकी हमेशा जब भी बजट बनता है वो डिमांड करते हैं कि महंगाई की शरह के मुताबिक उनको तनख्वाहें दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट के पास चूँकि कुशन इतना नहीं होता, इस मरतबा जो ग्रैंड अलायंस है उनके साथ कल से हमारे मुज़ाकरात जारी है। 3 दौर मुज़ाकरात के हुए और इन्हीं चीज़ों पे हमने कन्विंस किया। तमाम मसाइल जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हैं वो हमने बताए, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बताई है कि चूँकि कोलिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी लीड कर रही है मीर सरफराज बुगटी की क़ियादत में, और पीपल्स पार्टी हमेशा प्रो मुलाजमीन रही है। कोशिश यही करती है कि मुलाजमीन को रिलीफ़ दे जिस भी सूरत में हो। तो कल की मुज़ाकरात के बाद आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ ग्रैंड अलायंस के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, उनकी लीडरशिप का, कि उन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी थी कि आज मुख्तलिफ़ किनके डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे, उन्होंने इस हवाले से एहतजाज करना था, वो मौखर कर दिया। वफाकी सतह पे जो भी सैलरी में इंक्रीमेंट हुई है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी उसके मुताबिक जो है हम उसमें इजाफ़ा करेंगे, और बाकी जो इनके हल तलब इश्यूज़ हैं उनके हवाले से सीएम बलूचिस्तान से हमारी बात हुई कि एक हाई लेवल की कमेटी जो है वो नोटिफाई करेंगे और उनके मसाइल को हम बैठ के वो हल करेंगे, चाहे वो जिन भी डिपार्टमेंट्स के हो, जिस भी हवाले से हो, जिनमें फ़ाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस हो या बाकी लेजिस्लेशन के हवाले से हो, रूल्स रेगुलेशंस के हवाले से हो, उन सारे मसाइल को इंशाल्लाह हम हल करेंगे बाहमी रज़ामंदी के साथ मिल बैठ के। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ताकि ये एक जो कल्चर है वो हम ख़त्म कर सके। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ ग्रैंड अलायंस की लीडरशिप का कि इन्होंने हमारी जो गवर्नमेंट की बात है वो मान ली। जो इंक्रीमेंट पॉसिबल थी वफाकी तर्ज पे वो हमने इंशाल्लाह आज जो है वो हमारी बजट स्पीच में वो अनाउंस होगी। बहुत शुक्रिया आपके मीडिया का। आपने हमेशा की तरह हमारी आवाज़ जो है वो समाज तक और मुक़्तदर जो क़ुव्वतें हैं या जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उन तक आप हमेशा हमारी आवाज़ बनते रहे और पहुँचाते रहे। और मैं ख़ुसूसी तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ मैडम मिनिस्टर राइला साहिबा का और मिनिस्टर हेल्थ जनाब बख्श मोहम्मद काकड़ साहब का, मिनिस्टर फाइनेंस मीर शुएब नूशरवानी साहब का, कि उन्होंने हमेशा की तरह आगे बढ़कर जो भी ग्रैंड अलायंस के बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो इश्यूज़ थे उसके अंदर एक मस्बत और एक पॉजिटिव और एक खुशगवार जो है उन्होंने इनिशिएटिव लिया। जिस तरह बख्श साहब ने पूरा मैकेनिज़्म आपके सामने रखा कि हमारे मुज़ाकरात के 3 दौर हुए और हमारे जितने भी इश्यूज़ थे उनके ऊपर जो है वो सैर असल गुफ्तगू हुई। हम इस नतीजे पे हम पहुँचे जिसका ऐलान जो है वो बख्श मोहम्मद काकड़ साहब ने, मिनिस्टर सेहत ने आपके सामने कर दिया है कि एक तो तनख्वाहों के अंदर जो इंक्रीज़ है और जो डिस्पैरिटी अलाउंस है, रिडक्शन अलाउंस है,
وہ بالکل وفاق کی طرز پہ کے طرز پہ اس کے اندر اضافہ ہوگا. باقی ہمارے جو سروس کے حوالے سے یا دیگر بہت ساری ایشوز تھے, یا جو ہمارا ایک ریمیننگ کوئی 10% ہمارا ڈی آر اے تھا, ان کے لیے ایک ہائی لیول کی ایک بااختیار کمیٹی کے تشکیل پہ اتفاق ہوا ہے. اس کمیٹی کا اعلان جو ہے وہ آج بجٹ سیشن میں ہوگا, اور اس کی نوٹیفیکیشن اور اس کی کیمسٹری کے بعد کے اوپر جو انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. تو یہ پوری ایک صورتحال ہے جو آپ کے سامنے بخش صاحب نے بھی رکھی اور میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی. جی میڈم بات کرے گی تو میڈم اناؤنس کیا وہاں پر پریس کلب کے سامنے بھی ملازمین نے احتجاج کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ٹیچر ایسوسیشن بھی تھی, دیگر جو ہے محکمہ کے ملازمین بھی تھے, صرف گرینڈ الائنس نہیں تھی. اگر گرینڈ الائنس اگر مطمئن ہے تو باقی جو محکمے کے ملازمین ہیں جو لیڈران ہیں وہ بھی آپ سے متفق ہو کر آپ نے پریس کانفرنس کیے, یا وہ احتجاج کریں گے الگ؟ کل وہ جو وفاق کے اندر یا پنجاب کے اندر جو وہ پریس وہ بجٹ آیا تھا, وہ اس حوالے سے تھا. بلوچستان گرینڈ الائنس میں کوئی 40+ ہمارے ساتھ بلوچستان بھر کی تمام تنظیمیں ہیں, اور ابھی شاید اس سسٹم کے اندر کوئی ایسی تنظیم نہیں رہی ہے جو بلوچستان گرینڈ الائنس کے فورم کا حصہ نہ ہو یا ہمارے ان کی رجسٹریشن نہ ہو. بلوچستان گرینڈ الائنس بلوچستان میں موجود تمام تنظیموں کی ایک نمائندہ فورم ہے, اور یہ کمٹمنٹ اور یہ ڈیسیجن جو یہاں ہوئی ہے یہ بلوچستان بھر کے تمام ایسوسیشنز, یونینز, لیبر یونینز, فیڈریشنز اور تمام بلوچستان کے تمام ملازمین کی طرف سے. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ آج آئے, اور جس طرح سے میرے کولیگ نے بتایا آپ کو, ہیلتھ منسٹر نے, کاکڑ صاحب نے, دیکھیں یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے جب بھی بجٹ آتا ہے تو مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں اپنی ڈیمانڈز رکھتی ہیں. سب سے پہلے تو میں فیڈرل بجٹ کی بات کروں گی, کیونکہ ان کی ڈیمانڈز میں بھی یہی تھا کہ فیڈرل بجٹ کے مطابق جو ہے آپ ہمارے جو بھی الاؤنسز ہیں اس کے مطابق کریں. اور فیڈرل بجٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ایک بہت ہی بیلنسڈ اور عوام دوست بجٹ لائے ہیں. کوشش کی ہے, کافی چیزوں پہ ریلیف دیا ہے انہوں نے. ہمیشہ سے تنخواہ دار طبقے کو جو ہے ہمیشہ ریلیف دیا جاتا ہے. اس دفعہ بھی ظاہری بات ہے نیگوسیشن ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, تو وہ بھی اس میں بھی جو ہے فیڈرل نے بڑے اچھے ان کو جو ہے ریلیف دیا ہے جو ہمارے سیلری پرسن ہیں. اب جب یہاں پر یہ لوگ آئے تو ہم سے بات چیت ہوئی, ہم 2-3 دفعہ بیٹھے ان کے ساتھ, تو ان کی بات پتہ چلی, اور پھر ہم سی ایم صاحب کے پاس لے کے گئے اس ایشو کو, اور انہوں نے بڑے ہمدردانہ طریقے سے اس بات کو سنا. اور اب آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس آج کے بجٹ میں جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں گے کہ چیزیں جو بھی ان کی ڈیمانڈس تھی تقریباً وہ ہیں. باقی کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ یقیناً توجہ طلب ہیں, اور ہم اس پہ آگے جو ہے کمیٹی کی شکل میں جو نوٹیفائی ہوگی, اور جس میں ایجوکیشن, ہیلتھ اور جو بھی منسٹریز کا ان میں رول ہے وہ ساتھ بیٹھیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے ایشوز کو حل کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور انشاءاللہ دیکھیں ہم سب ایک ہیں, اور ہم منسٹر اسی لیے ہیں کہ ہم ان کے مسئلے حل کریں, اور یہ بھی اپنے مسائل کو ایک اچھے طریقے سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے. تو دنیا میں تمام مسئلے جو ہیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. میں ہمیشہ اس چیز کی جو ہے وہ میرا اسکول آف تھاٹ یہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہم نے یہ جو 3-4 دور بیٹھے مذاکرات کے, اس کے بعد ہی ہم اس نتیجے پہ پہنچے, اور ان کے مسئلے کافی حد تک حل ہو چکے ہیں جو بڑی ڈیمانڈس تھیں ان کی, اور جو باقی ہیں وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جو حل نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی باقی چیزیں بھی جو ہیں ہم حل کریں گے. اچھا گولو صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وفاق طرز پر ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کریں گے, تو آپ لوگوں نے احتجاج پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کیا؟ کیا جو روایت بن گئی ہے اس کے مطابق احتجاج لازمی تھا آپ لوگ نے جو اعلان کیا, یا پس پردہ کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں جو ہمیشہ یہ باتیں آتی ہیں کہ اور بھی جو یونینس کے مسئلے ہوتے ہیں جو ان کو حل کرنے کے لیے اس ٹائم بجٹ کے ٹائم پر جو ہے بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ہماری یہ تحریک جو ہے بلوچستان گرینڈ الائنس کی, آپ میڈیا سے بہت زیادہ واقف ہو کہ ہماری یہ تحریک جو ہے وہ کوئی 4 مہینے کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے, جس کے اندر کوئی 2-3 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, اور پورے بلوچستان میں ریلیز ہوئی ہیں, مظاہرے ہوئے ہیں, بلیک ڈیز ہم نے سیلیبریٹ کیے ہیں, اور پریس کلب کوئٹہ کے اوپر اور پورے بلوچستان میں پریس کلبز کے اوپر
हमने जो है वो अपना कैंप्स जो हैं हमने लगाए हैं। ये एक पूरा एक तहरीक चला है जिसके मुख्तलिफ पड़ाव रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो एक हमारी एक तहरीक थी बलूचिस्तान ग्रैंड अलाइंस की, ये जो हमें रिलीफ मिला है, ये उन तमाम जो पड़ाव के नतीजे में ज़ाहिर गवर्नमेंट के सामने तमाम चीज़ें थी कि मुलाजमीन अनरेस्ट पे हैं, और हमने पहले भी यही डिमांड बहुत पहले रख दी थी कि हम हमारे जो सैलरीज़ के अंदर इंक्रीज़ है या DRA वगैरह जो है हमें बिल्कुल उस तरह चाहिए जिस तरह वफाक इसको ऐलान करेगा। तो हम ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें एक तरफ हमारी तहरीक चलती रही है, गवर्नमेंट ने उसी चीज़ को जो है वो इंडोर्स करते हुए इसके ऊपर जो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। सर जामियात की क्या सूरत हाल है, क्योंकि स्कूलों के लिए फंड्स होते हैं, कॉलेजेस के होती हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में होती है, चंद गिनी चुनी जामियात हैं जो रोज़ अव्वल से रो रही हैं, 18वीं तरमीम के बाद वो सूबों के हवाले हुई, उनका क्या हाल है? जी मैडम मिनिस्टर। उसमें देखें मसला ये था कि HEC जो है इसको फेडरल से भी हमें फंडिंग होगी। अब आज से कुछ साल पहले जो है हमारे पास 2-3 जामात थे, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ थी, और आज जो है वो 11 यूनिवर्सिटीज़ और 13 कैंपसेस हैं जो कि आगे बढ़ के 17 तक जा रहे हैं, और अभी बाकी पाइपलाइन में है। तो फंडिंग वही थी और जो आज से 13-14 साल पहले थी, और हमारी तादाद बढ़ गई। तो ये था, और ये तो जब से मैं मिनिस्टर बनी तो मैंने हायर एजुकेशन पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी, क्योंकि वो सारे सड़क पे बैठे थे आपके सामने, और मैं ही हम लोग गए, और थैंक्स टू आवर CM मीर सरफराज भुट्टी साहब, हमने उन्हें बताया, शायद चीज़ें उस तरह से पहुंचती नहीं थी उधर उस वक्त, या क्या मसला था, तो हमने उन्हें बताया कि इस वक्त ये सिचुएशन है और ये चीज़ें हैं। तो हमने पहले हमें 1.5 अरब जो है वहाँ से मिलता था HEC से, और 1.5 अरब हमारा 2.5 अरब था, हमारी गवर्नमेंट ने उसे 5 बिलियन कर दिया। ये भी तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए 5 बिलियन, और हमने अभी मज़ीद जो कैलकुलेशन की है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, मेरा भी आपकी तरह यही क्वेश्चन था कि मेरा टीचर को वक्त पे तनख्वाह मिल जाती है, मेरे कॉलेज को असातिज़ा को मिल जाती है, मेरा प्रोफेसर बेचारा सड़क पे क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है कि ये ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, इनका अपना एक सिस्टम होता है, ये अपने तौर पे चलती हैं, इनकी अपनी सिंडिकेट होती है, अपना सेनेट होता है, अपना बजटिंग चीज़ें होती है, जो लेकिन हम गवर्नमेंट के तौर पे उनको ग्रांट देते हैं, नॉट एज फुल। तो हमने उसके लिए अब हमने जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जो क्वेश्चन था, तो उसके लिए अब हमने कैलकुलेशन की है, और हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि सिर्फ सैलरी की मद में कम से कम हमें 14 बिलियन चाहिए, उस पर उसके बाद ये मसले हल होंगे, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ भी हुआ इनके स्टाफ में, चीज़ों में भी, तो इस वजह से हमने अपनी कैलकुलेशन बेहतर करके बता दी है। देखें इसमें हम इंशाल्लाह एक अच्छी न्यूज़। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों साथ बैठी हुई हैं, दोनों अहम वजारतें भी आपके पास है, आज का दिन बलूचिस्तान की अहम है, क्या समझते हैं बलूचिस्तान के लिए बजट आज पेश करने जा रहे हैं? इत्तेहादियों को भी एतमाद मिली है और अपोजिशन को भी एतमाद मिली है, ला क्या रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला तालीम, सेहत और बेरोजगारी। देखें इस मरतबा पहली मरतबा तमाम जितने भी कोलिशन पार्टनर्स हैं, CM बलूचिस्तान ने उनकी बाकायदा एक कमेटी बनाई, जिन्होंने उस पर बड़ी डेलिब्रेशन के बाद, मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास सिर्फ 300 अरब रुपए जो है वो आपके डेवलपमेंट के बजट के रह जाते हैं। अब उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए जिससे एक अच्छा आपका सोशल और इकनॉमिक इम्पेक्ट उसका हो, उसके लिए बाकायदा जितने भी हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं दे आर ऑन बोर्ड, और उन सब की मर्ज़ी से सलाह और मशवरे से जो है इंशाल्लाह एक अवाम दोस्त और बैलेंस बजट होगा, जिससे यकीनन सेहत में और तालीम के शोबे को जो है वो हमेशा लास्ट टाइम भी